दीपावली के पर्व के दौरान एक भीषण आग लगने की खबर भी सामने आई। वैशाली नगर के एक होटल में ये भीषण आग लगी। आपको बता दें, जयपुर के वैशाली नगर में आग लगने की घटना सामने आई थी। आपको बता दें, भीषण आग ये लगी थी। इस वक्त पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जयंत जुड़ गए हैं। जयंत, ये कैसे आग लगी, कितना नुकसान वहां पर हुआ, क्या कुछ कार्रवाई उसके बाद में की गई? बात की पटाखों पर बैन की जो बात थी वो पूरी तरीके से ना होकर उसमें कुछ तब्दीली रही। गलियों में, शहर की गलियों में जहां आतिशबाजी देखने देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं, टूर पैकेज बुक होते हैं, एक डेढ़ महीने पहले ही उनके पैकेज बुक होते हैं, वो सब चीजें इस बार नहीं रही। पटाखों को बैन के चक्कर में गश्त पे पुलिस रही, लेकिन पुलिस इतनी नहीं थी कि पूरी तरीके से पटाखों पर बैन लग सके। वैशाली नगर में जो ये आग लगी बहुमंजिला होटल में, ये आग एक रॉकेट से लगी। ऊपर फर्नीचर रखा हुआ था, कुछ कपड़ों का कुछ काफी सारा एक उनका गेस्ट हाउस टाइप बना रखा था, उसमें काफी सारी चीजें रखी हुई थी, फर्नीचर रखा हुआ था, कुछ सिलेंडर्स भी रखे हुए थे। लेकिन गनीमत रही कि आग लगने के तुरंत बाद सिलेंडर्स तो हटा लिए गए, फर्नीचर को नहीं बचाया जा सका। जब तक मदद मिलती, जब तक काफी सारा फर्नीचर जलकर जो है वो नष्ट हो गया। जी जयंत, क्या यहाँ पर रूफटॉप रेस्टोरेंट जैसी कोई सुविधा भी मौजूद थी होटल के ऊपर? हाँ बिल्कुल, देखिए रूफटॉप रेस्टोरेंट था और एक कमरा था जिसको स्टोर के रूप में काम में लिया जाता था। उसमें नहीं काम आने वाला फर्नीचर, नहीं काम आने वाले कपड़े और काफी सारी चीजें रखी थी। दरअसल ये आग उसी जगह पर लगी और उससे नुकसान काफी हुआ। लोग मौजूद थे होटल में उस टाइम? होटल में उस टाइम लोगों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन स्टाफ मौजूद था और ऊपर जो है वो सजावट भी की गई थी दिवाली को लेकर। लेकिन जैसे ही आग लगी, उसको मेन स्विच का ऑफ किया गया और उसके बाद पुलिस को और दमकल कर्मियों को सूचना दी गई। कुछ ही देर में दमकल कर्मी मौके पे पहुंचे और करीब आधा पौन घंटे की मशक्कत के बाद उसको पूरी तरीके से क्लियर किया जा सका। लेकिन जिस प्रकार से वीडियो देखने को मिल रहा है, आग वाकई में भीषण थी और ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँच सकता था। वहाँ पर इसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं होंगी वो की गई होगी प्रशासन की भी तरफ से, लेकिन होटल में इस प्रकार से आग लग जाना और वो भी उस चीज़ की वजह से, यानी कि जिस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, एक रॉकेट आपने बताया कि वहाँ पर आके गिरा और पूरी जो घटना सामने आ गई, क्या इसको लेकर फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई आसपास के एरिया में की गई? वहां पर जो लोग पटाखा छुड़ा रहे थे उन पर कोई कार्रवाई की गई? देखिए, कार्रवाई पुलिस की रही। कल कार्रवाई सिर्फ इतनी रही कि जो बच्चे या जो बड़े युवा जो हैं वो पटाखे चला रहे थे, उनको मना किया गया, बार बार उनको समझाइश की गई। कार्रवाई किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। शायद इसी का खामियाजा ये रहा कि ये इतनी सख्ती के बावजूद हवाई आतिशबाजी भी हुई और उसका परिणाम ये मिला। रूफटॉप रेस्टोरेंट था, हवा के प्रेशर इतना तेज था कि कुछ ही सेकंड में आग जो है पूरे फ्लोर पर फैल गई। उसको काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन कुछ देर बाद उसको काबू किया गया। गनीमत ये रही कि वहां सिलेंडर्स निकाल लिए गए थे और जो मौजूदा स्टाफ था वो सुरक्षित है। जी शुक्रिया जयंत, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस प्रकार की घटनाएं भी हो सकती हैं, इनसे भी सावधान रहने की भी ज़रूरत है। लेकिन जो मुख्य बात है, पटाखों को रोक इसलिए लगाई गई है ताकि कोरोना काल में प्रदूषण का स्तर ना बढ़े और आप सभी को नुकसान ना हो। यही कारण है, यही मंशा है सरकार की भी और यही मंशा है प्रशासन की भी, क्योंकि हर साल तो दीपावली मनाते ही है ना, पटाखों के साथ ही मनाई जाती है। लेकिन इस बार रोक इसलिए लगी है ताकि नुकसान आपको ना हो, पारिवारिक जो परेशानी जो है वो ना आए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है वो ना आए, आपका परिवार कोरोना से पीड़ित ना हो। लेकिन आप ये देखिए कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचा सकती है। एक ज़रा से रॉकेट की वजह से इतना नुकसान वहां पर इस होटल में हुआ, बाकी इमारतों पे भी हो सकता है अगर लापरवाही बढ़ती जाएगी। इसलिए सावधानी की ज़रूरत है और पुलिस को भी सख्ती दिखाने की ज़रूरत है।